प्रणाम गुरुजी। गुरुजी बात 2017 की है। मैं बहुत परेशान रहता था, बहुत इधर उधर घूमा, खूब घूमा। कोई ऐसा जंगल नहीं है जहाँ मैं अपने इलाज के लिए न गया हूँ। ठीक होता था फिर मेरी हालत वैसी हो जाती थी। बहुत परेशान रहता था। बचपन में ही किसी ने मेरा दिमाग बांध दिया था, न पढ़ पाता था न लिख पाता था, कुछ नहीं। तब तक मैं IC में 3 बार फेल हो चुका था। बहुत ही फ्रस्ट्रेट रहता था कि अब क्या करूँगा, कुछ समझ में आता नहीं था। तो उसके बाद मैंने YouTube पे आपका एक वीडियो देखा जिसमें बगलामुखी माता का मंत्र था, वही 27 बार वाला। तो मेरा मन में आया मैंने कि चलो यार जाप करके देखते हैं क्या होता है। मैंने YouTube में देख के रखा था कि बगलामुखी माता शत्रुओं से बचाव करती है, तो मैंने कहा कि चलो जाप ही कर लेते हैं। उसके बाद मैंने जाप किया और उस समय नवरात्रि का समय था, 2017 का नवरात्रि का समय था। मैं 3 दिन तक तो अच्छे से जाप किया। चौथा दिन क्या हुआ कि मेरा सर लगा कि अब फटेगा। तो मैंने कहा कि जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि इतना कष्ट तो झेल ही लिया था, जो होगा देखा जाएगा, मरूंगा चाहे जो होगा, लेकिन करूंगा ही। तो मैंने किया। 5वां दिन क्या हुआ, मैं जैसे छत में खड़ा था तो मेरे छत की दीवार गिर गई अचानक से, और मैं उस दीवार पर चढ़ा हुआ था। मैं गिरने ही वाला था लेकिन गिरा नहीं। मैंने कहा चलो बच गया, माता की कृपा है। तो छठा दिन भी जाप किया तो वैसे ही मेरी नसें बहुत ज़ोर से फड़कती थी। बहुत तेज़ ऊर्जा का आभास हुआ और मेरा शीघ्र पतन भी हो गया 3 बार लगातार। फिर भी मैं करता रहा और किया। और 9 दिन जैसे जैसे पूरा किया और हवन भी अपने हिसाब से कर दिया, जो मन में आया जैसे लिया। YouTube से वीडियो देखा कैसे हवन किया जाता है। कुछ तो पता नहीं था उसमें, ना माला के ज्ञान ना कुछ। ऐसे ही जाप करके उसको हवन सब कर दिया। उसके बाद मेरा सर एकदम से ठंडा हो गया, एकदम ठंडा। जैसे गर्मियों के दिनों में हम लोग क्या एक तेल लगाते हैं ना, क्या एक लाल रंग का तेल होता है जिससे सर पूरा ठंडा हो जाता है। मुझे उस तेल का नाम याद नहीं आ रहा है। तो वैसे ही सर पूरा ठंडा रहता था हमेशा। 1 महीने तक मैं बिल्कुल ठीक रहा। उसके बाद मेरी फिर स्थिति ख़राब होने लगी। तो मैंने कहा कि चलो इस मंत्र का जाप कर लेते हैं। तो सुबह को मैं मंत्र का जाप करता था डेली जाप करता था। लगभग 4 या 5 दिन जाप किया। तो शुरू में मैं तो ध्यान नहीं देता था। होता ये था ना कि मैं मंत्र जाप करता था तो शाम को मेरे आसपास के 3-4 लोग आपस में खूब झगड़ा करते थे, बहुत ज़बरदस्त। तो मैं उतना ध्यान नहीं देता था। कभी कभी ये होता था कि सुबह को मंत्र जाप करता था, शाम में झगड़ा हो जाता था, आपस में खूब लड़ते थे वो लोग। फिर एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही मैं मंत्र जाप करने बैठा वैसे ही मुझे लड़ाई की आवाज़ लड़ाई की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो मैं निकला बाहर, देखा कि वो लोग लड़ रहे हैं। तो मेरा माथा उस दिन ठनका, ये क्या हो क्या रहा है भाई, मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ और ये लोग झगड़ा कर रहे हैं आपस में। फिर मैंने एक विचित्र चीज़ देखी गुरुजी कि वो लोग 3-4 आदमी हैं, अभी भी हैं, रोज़ क्रिया करते हैं मेरा पे। तो वैसे ही क्रिया कर रहे थे तो उस औरत को उसके पति ने खूब पीटा। और जितने थे ना आसपास, सभी तो मर्द और औरत दोनों ही मियाँ बीवी मिल के क्रिया करते थे। ऐसे 4 या 5 आदमी हैं मेरे आसपास। तो वो लोग खूब आपस में झगड़ा करने लगे, खूब मार पिटाई होने लगा। मुझे तो शुरू बार में तो थोड़ा सा अच्छा लगा, फिर बोला कि यार किसी का क्या बुरा करना। तो मैंने जाप बंद कर दिया। और गुरुजी यही बताना था। और एक चीज़ और गुरुजी, उस समय मंत्र जाप के दौरान लगातार जब मैं 5-6-7 दिन मंत्र का जाप कर रहा था तो बाथरूम में जब भी घुसता था ना, तो जब भी हल्का होने के बाद ऐसी सुगंध आती थी कि जैसे कि खा लो। ऐसी सौंधी सी खुशबू एकदम अजीब सी आती थी। हालांकि मैंने वैसा नहीं किया, बट वैसे ही आती थी। उसके बाद जब भी मेरा दिमाग ख़राब होता था, पढ़ लिख नहीं पाता था, तो वही मंत्र जाप करता था, तुरंत झगड़ा शुरू। कभी कभी तो इतनी बुरी स्थिति हो गई थी उन लोगों की कि मैं तो देख के डर गया। मैंने फिर वो मंत्र जाप करना ही छोड़ दिया। मैंने कहा कि यार मेरा बुरा होता है तो होए, किसी का क्या बुरा करना। तो मैंने वो मंत्र जाप कर दिया। फिर भी वो लोग माने नहीं। हालांकि 1 साल बाद फिर मेरी ऐसी तैसी फेर दी उन लोगों ने। वो बात अलग है। तो अब साधनाएँ करके तो फ़िलहाल ठीक ही हूँ, आपकी कृपा है गुरुजी। बस यही बताना था, वो मंत्र का चमत्कार। ऐसा तो गुरुजी बहुत सारे अनुभव है मेरे पास, जो कि मैं बताऊंगा तो ख़त्म ही नहीं होगा। तो गुरुजी धन्यवाद।